और बात बारिश की करें तो असम में कुछ और नए इलाकों में पानी भर जाने के कारण वहां पर बाढ़ की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 9 जिलों में करीब 3 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के चलते राजमार्ग पर आवाजाही और सामान्य यातायात पर भी असर पड़ा है। भारी बारिश के कारण जलपाईगुड़ी में कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मीनागुड़ी, मालबाजार, राजगंज ब्लॉक में कई गांवों में पानी घरों तक में घुस गया है। हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है। ग्रामीण घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के बंद हो जाने के कारण त्रिपुरा का संपर्क पूरे देश से कट गया है। असम त्रिपुरा बॉर्डर पर मौजूद लोअर पोवा क्षेत्र में मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जगह जगह पर वाहन फंसे हुए हैं। यात्रियों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जरूरी सामान के ना पहुंच पाने के कारण भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश से राहत कार्यों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में भी बारिश लगातार जारी है। जोशीमठ में कल से बारिश हो रही है। कोटद्वार में भी भारी बारिश में हाईवे पर फंसी कार काफी ऊंचाई से बहकर खाई में गिर गई। उधर घनसाली के पुरवाल गांव में एक मकान टूटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश के चलते यह हादसा हुआ है। पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम घटनास्थल से सबको निकालने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश के चलते शवों को मलबे से बाहर निकालने में तमाम दिक्कतें आ रही हैं। जिले में देर रात से भारी बारिश हो रही है। उधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण राज्य के कई जिलों में भूस्खलन और बाढ़ से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। और उत्तराखंड में बारिश के हालात पर बात करते हैं। हमारी संवाददाता रमा त्यागी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रमा, उत्तराखंड में अभी बारिश के क्या हालात हैं? रमा, जिस तरह से मौसम विभाग ने घोषणा की है कि अगले 5 और मौसम विभाग ने कई जिलों में यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है और उससे काफ़ी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। जिस तरह से देखा था कि बारिश की वजह से पिछले दिनों काफ़ी बड़ी आपदा यहाँ पर आई थी। और जी रमा, जिस तरह से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि अगले 5 दिनों में भारी बारिश हो सकती है, तो किस तरह की परेशानियों का सामना वहां के लोगों को करना पड़ रहा है और क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, लगातार जिस तरह से मैं बता रही थी कि भारी बारिश की वजह से जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। कई जगह भूस्खलन भी हुआ है। टिहरी में एक मकान जमींदोज हो गया है जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग के पास एक गाड़ी जो थी वो बह गई है। वाहनों को इस तरह का खतरा वहां पर हो गया। और सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त आती है कि सड़कें जो होती हैं, कच्ची सड़कें होती हैं, इसके अलावा जो पक्की सड़कें भी होती हैं, जब भारी बारिश होता है, मलबा आने से, बोल्डर आने से, ब्लॉक आने से वो या तो वहां पर ब्लॉक हो जाती हैं या फिर सड़कें वहां पर बह जाती हैं। तो कनेक्टिविटी का जो ये खतरा है सबसे बड़ा पैदा हो जाता है। दूसरी, जो तराई वाले इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। अभी भी यहाँ पर हरिद्वार के पास कई इलाके ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं, मोहानापुर है, शेरपुर है, लक्सर है, जहां पर सोलाना नदी है वो खतरे के निशान से ऊपर हो गई है। तो वहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पहले भी वहां पर 6 से 9 फीट तक पानी जमा हो गया था। जो अभी बीच में मौसम थोड़ा खुला था तो ये उम्मीद थी कि वहां पर लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन कल रात से जो भारी बारिश हो रही है वहां पर दोबारा से उसी तरह के हालात पैदा हो गए हैं। तो एक तरह से न लोगों के पास खाने पीने को होता है, दूसरे उनकी जान का खतरा, बाढ़ जैसे हालात में वो रहते हैं तो कई तरह की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। दूसरा, जो ऊपरी इलाके हैं भूस्खलन की वजह से वहां पर रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां पर मकान के मकान वहां पर जमींदोज हो जाते हैं। तो इस तरह की काफी दिक्कतें वहां पर आती हैं। कनेक्टिविटी टूट जाने से राहत और बचाव कार्य में भी वहां पर रमा, ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? लगातार प्रशासन जो है इन हालात में नज़र बनाए हुए है और जो रेफरेंस सेंटर्स हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 28 टीमें लगाई गई हैं आपदा प्रबंधन के लिए और जिलों में ज़रूरत के हिसाब से लोग डिप्यूट किए जाएंगे वहां पर।
जी, मैं प्रशासन के कदमों की बात कर रही थी शैला। प्रशासन से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि 28 आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, हर जगह लगाई गई हैं और ज़िले में ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर और लोगों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा जो पुलिस है, अन्य बल हैं, वो भी कई जगहों पर जहां पर इस तरह के हालात पैदा हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी जुटे हुए हैं और सैटेलाइट फ़ोन की उपलब्धता हर जगह जो है कराने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम होती है वो पैदा ना हो। तो लगातार प्रशासन भी इस पर नज़र रखे हुए है और जो मुख्यमंत्री कार्यालय से हमें सूचना मिली है, मौसम अगर साफ रहता है तो मुख्यमंत्री जो इस तरह के प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर हवाई दौरा भी आज कर सकते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसी है जहां पर ये सहायता नहीं पहुंच पा रही है। जैसे डीडी न्यूज़ की टीम ने ही कई जगह हमने दौरा किया, वहां पर तो देखा, वहां पर गांव वालों ने बताया कि तमाम दावों के बावजूद भी प्रशासन वहां पर नहीं आया है जहां पर बाढ़ जैसे हालात थे। इसके अलावा जो यहाँ पर बीजेपी एमएलएज हैं, उन लोगों ने शिकायत की थी अभी पिछले दिनों कि जो उनके इलाके में आने वाले क्षेत्र हैं वहां पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलिए रमा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नज़र बनाए रखिए। फिलहाल